नीट यूजी 2026 को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अब तक के सबसे सख्त स्तर पर ले जाया गया है। पेपर लीक के विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस को नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत ऑर्गेनाइज किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। जानकारी के मुताबिक क्वेश्चन पेपर तैयार करने, मॉडरेट करने और ट्रांसलेट करने वाले सभी एक्सपर्ट्स को एक सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखा गया है। ये एक्सपर्ट्स एग्जाम खत्म होने तक आइसोलेशन में रहेंगे। मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और अन्य डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इंटरनेट एक्सेस और बाहरी लोगों से संपर्क को भी पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये लॉकडाउन व्यवस्था 21 जून को समाप्त होने तक जारी रहेगी। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस एग्जाम में भाग लेते हैं। इस साल एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला पिछले पेपर लीक विवाद के बाद लिया गया है। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद देश भर में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नाराजगी व्यक्त की थी। एग्जामिनेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इसी बैकग्राउंड में एनटीए ने इस बार पूरी प्रोसेस को अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स में बांट दिया है। क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट से लेकर ट्रांसलेशन, मॉडरेशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर स्टेज पर अलग मॉनिटरिंग और सुपरविजन रखी गई है। अथॉरिटीज का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को कंपार्टमेंटलाइज किया गया है ताकि किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के पास एग्जामिनेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी ना हो। क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन मटेरियल के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रूट्स पर इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने की संभावनाएं भी देखी गई है ताकि क्वेश्चन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन पेपर्स की मूवमेंट से लेकर स्टोरेज तक हर चरण में मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था रखी गई है। सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को ही एक्सेस दिया गया है। डिजिटल सर्वेलियंस को भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अथॉरिटीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैसेजिंग एप्लीकेशंस और ऑनलाइन फोरम्स पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। फेक क्वेश्चन पेपर, मिस इन्फॉर्मेशन और किसी भी तरह की सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है। एग्जामिनेशन से जुड़ी अफवाह और फेक कंटेंट पर भी एजेंसीज नजर रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स को भ्रमित करने की कोशिश को रोका जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पिछले एग्जामिनेशन साइकिल में सामने आई कमियों को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के हर स्टेज पर सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की गुंजाइश ना रहे। इस बार एग्जाम को लेकर फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का भरोसा दोबारा मजबूत करने पर भी है। नीट यूजी 2026 का आयोजन देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में किया जाएगा। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट किया जाएगा। लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में शामिल होंगे और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। पेपर लीक विवाद के बाद इस बार नीट यूजी 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पूरी प्रक्रिया को हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत रखा गया है। अथॉरिटीज का दावा है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को अधिक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नए सिक्योरिटी मेजर्स उन पुरानी नाकामियों की भरपाई कर पाएंगे जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित किया हो और कुछ स्टूडेंट्स की मौत के बाद पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।